नूर, हम आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा बहुत इस खेल के बारे में बताएं आप। सर बहुत रिसेंटली न्यूज़ में जो आया जी हाँ आइस जी। हॉकी टीम के बारे में, बट आइस हॉकी का लेगेसी बहुत पुराना है हमारे देश में, ऑलमोस्ट 100 साल पुराना। जब ब्रिटिश राज जब यहाँ पे Really? चल रहा था तब से इंट्रोड्यूस हुआ था एज ए रिक्रिएशनल स्पोर्ट। बट ऐसी जगहों पे जैसे शिमला है, जैसे गुलमर्ग है, जहाँ पे हिल स्टेशंस थे, और वहाँ आफ्टर इंडिपेंडेंस जैसे हमारी इंडियन आर्मी जो है, जो लद्दाख से शिमला जैसे जगहों पे पोस्टेड थी, तो वो इस स्पोर्ट को हमारे लद्दाख में लेके आए शिमला से। और बाकी जो सिविलियंस हैं और जो बाकी लोग हैं, लोकल्स जो हैं, उनको उन्होंने सिखाना शुरू किया। 2009 में मेंस टीम ने ऑलरेडी इंटरनेशनली डेब्यू किया था, इंडिया को रिप्रेजेंट करना शुरू किया था। ओह, और हम लड़कियां जो हैं लड़कों को देख देख के, लड़कों के साथ खेल के, लड़कों के साथ मिल के, उनसे इंस्पिरेशन लेके, उनसे मोटिवेट होके हमने भी खेलना शुरू किया। एक टीम में जो है तकरीबन 20 से 22 लोग एक टीम का हिस्सा होते हैं, लेकिन बहुत फास्टेस्ट गेम भी माना जाता है। आइस रिंग पे जब हम उतरते हैं तो 6 लोग उतरते हैं और बाकी जो हैं स्टैंड बाय में रहते हैं। 3 जो है फॉरवर्ड खेलते हैं, 2 जो है डिफेंस खेलते हैं और लास्ट में एक जो है गोलकीपर। और चेंज जो है बहुत जल्दी होता है, क्योंकि 1 मिनट से ज़्यादा एक खिलाड़ी आइस पे ज़्यादा नहीं रह सकता, क्योंकि बहुत फास्ट है। एकदम से आप थक जाते हैं तो एकदम से आपका चेंज आता है, शिफ्ट जो है चेंज होता है। हम चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया हमें लड़कियां हमें देखें और इस स्पोर्ट को जो है टेकअप और करें। आगे बढ़ाएं। वेल डन। क्या कितना कुछ आपने समझा दिया नूर जी। जब आपने कांस्य पदक जीता एशिया कप में, एक वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड फॉर ऑल इंडियंस। एंड और जब भी राष्ट्रगान जो है वो बजता है और हमारा तिरंगा ऊपर चढ़ता है तो हम सब के लिए बड़े गर्व की बात होती है। आप में से कोई भी उस क्षण के बारे में बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। हाँ सर जी, वैसे हमने जीता तो ब्राउन्स जीता है, बट हमारे टीम के लिए गोल्ड जीतने से बराबर है। ऐसा हुआ कि हमने एक अपने सपना था ना, उसका एक दरवाजा हमने खुला है, ऐसा फील हुआ था। हमने एशियन कप खेलने के लिए गए थे। हमारा पहला मैच मलेशिया के साथ थे। सब जोश में थे, हम इस साल गोल्ड लेके आएंगे। पहला गेम हमने जीत लिया था, फिर इतना कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर ऐसा हुआ कि नेक्स्ट गेम हम ईरान के साथ थे। ईरान ऑलरेडी वो लोग रोलर पे और इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप में था। फिर वो लोग आइस हॉकी में भी खेल रहे थे। फिर उनके साथ थोड़ा फिर मुश्किल हुआ था। फर्स्ट हाफ में 2-1 था, सेकेंड हाफ में 0-0 था। फिर लास्ट हाफ में वो लोग ज़्यादा स्कोर किए थे। फिर लास्ट हाफ पे हम हार गए थे। हार गए, फिर भी जज्बा तो बिल्कुल भी नहीं हारे सर। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा मैच था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो कि यूएई के साथ था। और यूएई का ये था कि वो होस्ट टीम थी सबसे पहले तो, और यूएई के साथ हमारा एक लेगेसी आया हुआ है सर, कि जब से हमने आइस हॉकी खेलना शुरू किया, यूएई के साथ हम हमेशा हारते आए हुए हैं। मतलब ऐसा होता था कि नेक टू नेक गेम होता था, या तो हम 2-1 से हार जाते थे या 3-4 से हार जाते थे। अब इस टाइम पे हमारा ये था कि अब की बार हराना है उनको। अब की बार तो मतलब चाहे जो मर्जी हो जाए, खून पसीना एक लगा लो, हम इनको हरा के दिखाएंगे। तो बहुत ही अच्छा गेम गया। यहाँ से पहले उन्होंने स्कोर किया, उसके बाद फिर हम स्कोर कर रहे थे, और उसके बाद फिर वो स्कोर कर रहे थे, फिर हम स्कोर कर रहे थे।
वैसे करते करते टाई गेम हो गया था। ओहो, टाइम में जैसे फुटबॉल में एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, उधर भी एक्स्ट्रा हाँ टाइम जी, मिलता है? इसको हम ओटी कहते हैं, ओवर टाइम कहते Yeah, हैं। yeah. बेंच पे सारे नर्वस हो रहे थे कि अब क्या करना है, अगर उन्होंने स्कोर कर दिया तो हम हार जाएंगे, ऐसे वाली सिचुएशन आ गई थी। बट फिर भी छुस्कित और सब हमारे सीनियर प्लेयर्स, कोचेस है, सब बहुत मोटिवेट कर रहे थे कि हमें ये कुछ भी करके जीतना है। हम लोग वो गेम जीत गए, वाह, जिसको क्या स्कोर बात किया है। था स्टैंजन डोलकर ने played. सर ओवर टाइम में। जी, जी। एंड शी मेड दैट हिस्ट्री स्टॉप कि हम यूएई से नहीं हारेंगे, अब हम जीत के भी दिखाएंगे। वाह, क्या बात है, वेल डन, वेल डन। फिर उसके बाद यूएई का गेम खत्म हो गया। उसके बाद आई थिंक फिलीपींस के साथ अगेन। फिलीपींस एक ऐसी टीम है सर जो कि थ्रू आउट द ईयर प्रैक्टिस करती है। हमारे कंडीशन और उनके कंडीशन का अगर हम देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। क्यों उनमें ऐसा बोलते हैं? वहाँ सर- तो इतनी बर्फ पड़ती भी नहीं है, हमारे यहाँ तो नहीं सर, फैसिलिटीज का आप ओह, देख लो। ओके, ओके। वो उनके पास 24/7 आवर्स का आइस रिंक है, जो हमारे पास नहीं है। हम पूरे साल में मुश्किल से 3 महीना ही खेलते हैं। अभी तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो भी कम होता जा Yeah. रहा है। और बहुत ही प्रो प्लेयर्स थे। सो फिर भी हमने हार नहीं मारी। फिर भी हमने सोचा कि हमारा जो एनर्जी है हमेशा Yeah. 100% रहता है। तो फिर हमने खेला। फिर अगेन वही सीन था सर। पहले सेकंड पीरियड्स था, फिलीपींस का पल्ला बारी था। लास्ट हाफ में अगेन हमारा उनसे लॉस हो गया, जिसकी वजह से हमारा सिल्वर मेडल का मतलब थोड़ा सा हट Okay. गया था। गोल्ड मेडल के लिए हमने सोचा था, ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं मिलेगा। तो हम सब इतना मतलब पूरा सर हमारा माहौल जो होता है ना, जो लॉकर रूम जी में हाँ, होता जी हाँ, है, जी। हम गेम को खेलने से पहले हम ऐसे मतलब सबको याद दिलाते हैं, बीट छुस्कित, बीट जो भी है, कोचेस है, मोटिवेट करते हैं आप मोटिवेट सबको पूरी करते हैं, तरह। एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि हम कहाँ से आए हुए हैं, हम कैसे मुश्किलों के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं, और हमें आज चाहे जो मर्जी हो, ये गेम को हमें जीतना ही जीतना है। तो उसके बाद जो लास्ट गेम था वो किर्गिस्तान के साथ था, हाँ, जो कि हमारे लिए डू और डाई सिचुएशन था सर। तो सर अगेन फिर ये भी सिमिलर जैसे यूएई के साथ हुआ वैसे हुआ। उन्होंने एक गोल करा, फिर हमारा सिमिलर एक गोल करा। सर इसमें तो और भी ड्रामेटिक हो गया था। जैसे ओटी में पहुंचने से पहले एक प्लेयर को पेनल्टी लग गया था, आई थिंक छुस्कित ही थी, और फिर वो पेनल्टी बॉक्स में चले गए। और फिर हम 4 प्लेयर्स खेल रहे थे और वो 5 प्लेयर्स खेल रहे थे, तो हमारा डिसएडवांटेज था वहाँ पे। लास्ट 5 मिनट्स बचे थे, तो मेरे सामने देचन थी। तो देचन मुझे जैसे पक ड्रॉप होने वाला था, मतलब हमारे जोन में पक ड्रॉप होने वाला था, देचन ने मुझे मुड़ के ऐसे देख के मुझे बोला कि यार क्या होगा क्या होगा, ऐसे। वो बहुत घबराई हुई थी सर, मतलब मुझे लिटरली याद है वो बहुत घबराई हुई थी। तो फिर मैंने बोला कि तुम चुप करो, हम गोल करेंगे। ऐ शाबाश। और जैसे ही पक ड्रॉप हुआ, जैसे तैसे करके हम वहाँ पहुँचे। सर देचन ने मेरे को पास किया और मैंने इक्वलाइजर गोल मारा।